हाय, तो देखिए टीयर 3 के जितने भी डाउटफुल कैंडिडेट है भाई, सभी लोगों का इस वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए, री अपलोड करने से पहले आप लोगों को कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपको पता है कि बहुत मुश्किल से आपको ये समय मिला है। और भाई ये नौकरी की सवाल हुई, कोई फॉर्म आप नहीं भर रहे हैं, जैसे तैसे कीजिएगा। अगर आपका कहीं से गलती होता है तो फिर आपकी नौकरी जा सकती है, दोबारा आगे आपको मौका नहीं मिलने जा रहा है। इसलिए अब तक आपने अभी री अपलोड नहीं किया है तो फिर आप इस वीडियो को बहुत सावधानी से देखें और आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही करना होगा। बहुत लोगों का कमेंट मैसेज आया, फाइनली मैंने सोचा कि आप लोगों का जितना भी डाउट है उन डाउटों को लेकर मैं एक क्लियर वीडियो बनाता हूँ, बिल्कुल आपको ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी। देखिए भाई, सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको ये मौका मिला है, वो एक दिन का मौका नहीं मिला है। आपको केवल 11 मार्च का ही डेट नहीं है, आगे आपको 16 मार्च तक इसका डेट मिला है। 16 मार्च तक आप इसको कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये जो मौका आप लोग को मिला है, डाउटफुल कैंडिडेट को जो मौका मिला है, यस ओनली इसको डाउटफुल कैंडिडेट को ही दिया गया। इस बार बीपीएससी ने अच्छा किया। इस शिक्षा विभाग का कमांड है कि डाउटफुल जितने कैंडिडेट हैं उनकी सूची उपलब्ध कराई गई है। जैसे ही आप अपना लॉगिन किए होंगे तो इस तरह से आपका परफॉर्मा खुला होगा अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स को लेकर। देखिए, इस बार थोड़ा सा डैशबोर्ड को चेंज किया गया है। यहाँ पे आपको डिटेल्स में दिखने को मिल जाता है, अपलोड आइडेंटिटी यहाँ पर पीडीएफ देखने को मिल जाता है, नेम ऑफ टेस्टिंग ऑप्शन मिल जाता है और डेस्टिनेशन मिल जाता है। और फिर इसके पहले कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह की सर्टिफिकेट वगैरह नंबर की बात होती थी, परंतु इस बार इसको चेंज किया गया है। इसको एक कर दिया गया, परंतु यहाँ पर 1 to 5 के लिए अलग किया गया है। अगर आपका 10+2 या यहाँ पर आपको BEd DLEd अपलोड करना है तो इसको करना। अगर इसमें कोई है, देखिए एक चीज़ क्लियर समझ लेना, किसी भी चीज़ में अगर आपको डाउटफुल किया गया है तो उसका सही डॉक्यूमेंट्स को गजेटेड अफसर से अटेस्टेड कराकर उसको अपलोड करना है। आप कलर या ब्लैक एंड वाइट पर प्रिंट कराकर उसको स्कैनिंग करके करते हैं तो चलेगा, कोई बात नहीं है। लेकिन इसमें सबसे ध्यान देने वाली बात है, जो आप लोग का अक्सर ये समस्या बना हुआ है। देखिए, मैंने पहले भी बोला था कि भाई आपको लंबा समय दिया गया है, 16 मार्च तक डेट दिया गया, परंतु आप लोग जल्दीबाजी में जो कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए अलग अलग कॉलम बनाया गया। 1 to 5 का अलग बना दिया गया, 6 to 8 का अलग बनाया गया। अगर 6 to 8 के कोई कैंडिडेट इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स को लेकर प्रॉब्लम है तो इसमें आपको अपलोड करना है। वैसे ही 9, 10, 11, 12। लेकिन जैसे ही नीचे आप लोग आएंगे, भाई जो लोग भर दिए होंगे थोड़ा सा कमेंट करके बताएंगे, और जो लोग नहीं भरे होंगे वो लोग कमेंट जरूर करके बताएंगे, और आपका क्या डाउट है उसको जरूर थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, इसमें स्पष्ट बोला गया अपलोड मैट्रिक्स फॉर ऑल केसेज, मतलब किसी भी केस में हो भाई, अगर आपको डाउटफुल किया गया है तो आपको मैट्रिक का। अब बातें बहुत लोग कहना है कि सर सर्टिफिकेट अपलोड करें या मार्कशीट अपलोड करें, तो एक चीज़ समझ लेना है, अगर आप सर्टिफिकेट करते हैं तो सबसे अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाए तो मैट्रिक का मार्कशीट भी करते हैं तो चलेगा, दोनों में से कोई करते हैं। अगर कुछ लोग कहना है कि सर दोनों को एक साथ पीडीएफ बनाकर करते हैं तो और अच्छी बात है, तो लेकिन 100 KB के अंदर बनना चाहिए और उसका थोड़ा सा साफ दिखना चाहिए, ब्लर नहीं होना चाहिए। दोनों पर आपका वाटर मार्क का लोगो आएगा और आपका बीपीएससी का रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा। ये सबको करना है भाई। अब इसमें है कि इसको भी अटेस्टेड कराना है। बहुत लोग कहना था, तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ कि जो भी आप लोग डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे सभी को अटेस्टेड कराना ही कराना है। ये बात एकदम स्पष्ट आप विभागीय रूप में समझ लीजिए, ठीक है। तो अटेस्टेड करा के अपलोड कीजिएगा। अगर आपको कोई और भी डॉक्यूमेंट्स जिसको लेकर आपको खुद से दिखाई दे रहा है कि प्रॉब्लम है या साफ नहीं है, तो उसको भी आप अटेस्टेड करा के ही अपलोड कीजिएगा। बिना अटेस्टेड कराए हुए डॉक्यूमेंट्स को अपलोड नहीं करना है। बहुत लोग ऐसे हैं जो काउंसलिंग करा चुके हैं, जिनका सक्सेसफुल था और नियुक्ति पत्र ले लिए हैं, वो कह रहे हैं कि सर क्या हमें भी री अपलोड करना है। बिल्कुल नहीं भाई, अगर आप वैसे कैंडिडेट है तो आप परेशान नहीं हुए, आपको नियुक्ति पत्र मिल गया है। अब आपको कहीं ब्लर दिख रहा है या फिर ऐसा कुछ है तो आपको अब अपलोड नहीं करना है, वैसे भी आपको मौका नहीं मिल रहा है। डाउटफुल कैंडिडेट में दो तरीके के लोग हैं। देखिए, एक है कि भाई जो फॉर्म भरते समय में गलती कर दिए थे, ऐसे कैंडिडेट जैसे मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ गलती हो गया, किसी का नाम में स्पेलिंग गलत हो गया है, या फिर ऐसे कैंडिडेट जिनका पिन कोड एड्रेस वगैरह गलती हो गया, तो भाई उसमें एडिट का इस बार मौका आपको नहीं दिया गया, इसलिए आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। अधिक से अधिक यही होता है कि आपका जब काउंसलिंग होगा उस समय आप डीओ को एक एप्लीकेशन लिख कर देंगे और उसके लेवल से शिक्षा विभाग के अंतर्गत उसका सुधार होगा, क्योंकि अब आपका जो भी कमांड है और शिक्षा विभाग के हाथों में। दूसरी कि जो आपने फॉर्म अपलोड किया है भाई, जो आपने फॉर्म में भरते समय में जो सर्टिफिकेट मार्कशीट अपलोड किया है वो गलत हुआ है, तो इसलिए आपको डाउटफुल किया गया। अलग अलग तरीके के लोगों को डाउटफुल किया गया। तो बहुत लोग कहना है कि सर हमें कौन सा डॉक्यूमेंट्स पे अटेस्टेड कराना है और किससे कराना है, इस चीज़ को मैं क्लियर कर देता हूँ।
कि आपका जिसमें भी डाउटफुल किया है, जैसे इस कैंडिडेट का देखिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट में किया है, तो बहुत लोग कहना है कि सर अटेस्टेड कहाँ से करें। भाई पहला आप स्वतंत्र है, कहीं से भी अटेस्टेड करा सकते हैं, बिहार हो, यूपी हो या अदर स्टेट हो, कहीं से अपने ब्लॉक या बाहरी ब्लॉक का अपने जिला किसी जिला से करा सकते हैं। राजपत्रित अधिकारी से कराना है। कौन कौन आते हैं, तो जिला लेवल पे आपके डीओ होते हैं, डीपीओ होते हैं, डीएम होते हैं, एसडीएम होते हैं, आपका एसडीपीओ होते हैं, आपका एसडीओ होते हैं, एसपी होते हैं, ऐसे ही ब्लॉक लेवल पर बीओ होते हैं, सीओ होते हैं। या बहुत लोग कहना था कि हाई स्कूल के जो प्रिंसिपल है, बिल्कुल हाई स्कूल का प्रिंसिपल गजेटेड अफसर, लेकिन ध्यान देना है कि पुराने वाले वो टीचर होना चाहिए, नियमित टीचर होने चाहिए, न कि नियोजित टीचर होना चाहिए। नियोजित टीचर भाई राजपत्रित में नहीं है, तो अगर आप उनसे कराते हैं तो वैलिड नहीं होगा, फिर आगे आपको चल के प्रॉब्लम होगा। उनसे पूछ लीजिएगा कि सर आप प्रभार में तो नहीं है या फिर नियोजित टीचर तो नहीं है। बहुत से विद्यालय में प्रभारी वहाँ पर प्रधानाध्यापक है, मतलब नियोजित टीचर ही है, प्रभार में है, या फिर उस तरह के। तो आपको पुराने वेतनमान वाले से ही कराना है, जिनका रैंक उस लेवल का होता है, वो बीपीएससी वाले हैं, उनसे कराना है, ठीक है। अब बात है कि बहुत लोगों का आधार वगैरह का जो प्रॉब्लम था, आधार का प्रॉब्लम है या इस तरह से जो चीज़ आपको देखने के मिली है, तो देखिए आधार वगैरह का प्रॉब्लम भाई अगर आपका है या फिर आपका डॉक्यूमेंट्स में जो गलती है, बहुत लोग कहना है कि सर जो अटेस्टेड कराना है उसको, तो पहला बात आप प्रिंट आउट करा लीजिए, जीरोक्स कराइए, कलर कराइए, कोई दिक्कत नहीं है, ये विभागीय कोई चीज़ नहीं है। आपको उस पर अटेस्टेड करा लेना है, सिग्नेचर मुहर जरूर कर लेना है, कॉन्टैक्ट नंबर भी ले लेना है, ठीक है, उनसे, और उसको अपलोड करना है। अगर आपका डाउटफुल जिसमें उसमें आप तो करेंगे ही करेंगे, उसमें एकदम नेसेसरी है करना भाई, ठीक है, जिसकी वजह से भी किया उस डॉक्यूमेंट को अटेस्टेड करा कर सकते हैं। बहुत लोग कहना है कि सर न्यू डॉक्यूमेंट्स करा अपलोड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ध्यान देना है कि उसके बाद ये इशू नहीं होना चाहिए। मतलब इसे आपका सीटेट 2023 वाला 24 वाला है या फिर आपका स्टेट है, तो उन लोग के केस में वेब कॉपी है, तो आप सर्टिफिकेट मार्कशीट कोई एक कीजिए। बहुत लोग कहना है सर दोनों को हम मर्ज करके कर सकते हैं, बिल्कुल दोनों को अगर मर्ज करके 100 KB के अंदर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। दोनों पर वाटर मार्क आएगा, दोनों पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, अगर कर देते हैं तो बढ़िया बात है। हालांकि बीपीएससी की तरफ से ये बोला गया है कि कोई भी आपको एक ही सर्टिफिकेट या मार्कशीट अपलोड करना है, क्लियर, तो जिसमें आपका उसको करना है क्लियर। अब दूसरा क्या चीज़ है कि बहुत लोग का ये करना है कि सर नया, तो नया आप कर सकते हैं। दूसरा में भी अगर आपको लग रहा है कि मेरा ये डॉक्यूमेंट्स ब्लर है या फिर इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसको चेंज करना सकता हूं, तो मैं आप चेंज कर सकते हैं। ऐसा TRE 1 और TRE 2 में हुआ, साक्षरता में भी हुआ, मैं ऑफिशियली आपको बता रहा हूं, ठीक है, ये चीज़ है। लेकिन जिन लोग का स्पेलिंग वगैरह को लेकर गलती है, नाम वगैरह फॉर्म भरते से, मैं आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर पिन कोड वगैरह गलती है तो उसको लेकर परेशान नहीं होना है, आगे आपको कोई इशू नहीं आएगा। ऐसा TRE 1 और TRE 2 में देखा गया है। थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं कि अब आप जो लोग अटेस्टेड की बात करते हैं, मतलब कि बहुत लोग कहते हैं कि अटेस्टेड कराकर सर एफिडेविट की बात करते हैं कि एफिडेविट भी उसमें अपलोड करना है क्या? नहीं, एफिडेविट आपको अपलोड नहीं करना है। लेकिन अगर आपका गलती है, जैसे मान लीजिए कि आधार वगैरह का प्रॉब्लम है, नाम में गलती है या फिर इसके अलावा एड्रेस वगैरह गलती है, तो आपको फर्स्ट क्लास में स्टेट वाला एफिडेविट देना ही देना है। पहले से बनवाए तो उसी को दे देना है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप जमा कर दिए थे तो फिर से आपको बनवाने की आवश्यकता नहीं, क्लियर कर देते हैं। दूसरा क्या चीज़, अगर 10th में 12th में DLED या BEd में नाम वगैरह गलती है, KM का लेकर प्रॉब्लम है या फिर इस तरह का स्पेलिंग वगैरह कुछ मिसमैचिंग हो रहा है, तो उस केस में भी आपको एफिडेविट देना है, उसको बनवा कर रख लेना है। उसमें अटैच कर अपलोड नहीं करना, इस बात को ध्यान समझ लेना है, अटैच कर अपलोड नहीं करना। ये आपको मौका मिला है। तो जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है भाई, जिनका 2 रिजल्ट हुआ है, वो चाहे तो कर सकते हैं, परंतु आपने एक में करा लिया है और आप उसी में करना चाहते हैं तो आप नहीं करेंगे, ठीक है, ये बात क्लियर समझ सकते हैं। लेकिन जिनका 2 रिजल्ट हुआ है उनको ये मौका मिल रहा है, फाउंड करेक्ट होने के बावजूद भी आपको मौका मिल रहा है, इस बात को आप समझ लेंगे। दूसरी क्या बात है, बहुत लोग का ये कहना है कि अब इस बार जो काउंसलिंग हो, क्या इसके बाद मौका मिलेगा? नहीं, देखिए इसके बाद आपको मौका मिलेगा, बहुत से ऐसे कैंडिडेट रहेंगे, लेकिन आपको उसके चक्कर में नहीं पड़ना है। इस बार जो आपको काउंसलिंग करेंगे वो पुराने वाले स्टाफ नहीं होंगे, जो पुराने डाटा एंट्री ऑपरेटर थे या BPM थे, वो लोग नहीं रहेंगे, उनकी प्रतिनियुक्ति के ऊपर दूसरे लोगों को रखा जाएगा। और इस बार विभाग का पूरा ये है कि जितने लोग डाउटफुल में पाए गए हैं, अगर वो अपना सही डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देते हैं, सर्टिफिकेट मार्कशीट जिसमें इशू पाया गया है, तो उस केस में आपको एकदम करेक्ट फाउंड पाया जाएगा और आप लोगों को फाइनली सबका होगा। ये बात आप क्लियर समझ लीजिए। और आगे
तुरंत थोड़ी देर बाद आपको वो वाटर मार्क वाला डॉक्यूमेंट प्रिंट कर लेना है, उसको सेव भी कर लेना है, ठीक है। दूसरी बात है कि उसको प्रिंट करके सेव कर लेना है। और अगर आपको लगता है कि इस तरह का कोई केस आ रहा है तो आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स को लेकर प्रॉब्लम है, सेल्फ अटेस्टेड नहीं कीजिएगा। बहुत लोग क्या किए हैं कि अटेस्टेड करा दी हैं और बगल में सेल्फ अटेस्टेड कर दी, तो आप सेल्फ अटेस्टेड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु नहीं कीजिए, क्योंकि आपसे बड़े जो अधिकारी हैं, राजपत्रित अधिकारी, उन्होंने अगर आपका डॉक्यूमेंट्स को अटेस्टेड किया है तो फिर आपको करने की आवश्यकता नहीं है। अगर कर भी दिए होंगे तो आप लोग परेशान नहीं होंगे। ये जो आप लोग का डाउट था सारे चीज़, मैंने सोचा कि इस पर क्यों ना इसको क्लियर एक वीडियो बना दिया। अब बहुत लोग एब्सेंट हो गए थे भाई, एब्सेंट के मौका नहीं मिला है, आप लोग को आगे चल के मौका मिलेगा, क्योंकि आपका तो काउंसलिंग हुआ ही नहीं है। अगर आपने आधार कार्ड में संशोधन वगैरह कराया तो भाई जरूर आप लोग एफिडेविट बनवा लीजिए, ये बात आप क्लियर समझ लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपका गलती हुआ है, मान लीजिए फॉर्म भरते समय गलती हो, इसमें आप कहीं सुधार नहीं कर सकते हैं, क्लियर आपको मैं बता दे रहा हूँ। तो आप लोग अपना कमेंट जरूर बताइएगा किस तरह का आपका डाउट्स है। और देखिए इस बार अपलोडिंग करने के जो मौका दिया, यहाँ पे सारे आपका डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे फाइल खुल जा रहा है। नेम ऑफ टेस्टिंग अफसर का नाम देना है, इसलिए मैंने बोला है कि उनका नाम क्लियर आप ले लीजिएगा। और कंटेक्ट नंबर, तो यहाँ पर उनका पोस्ट डालना है और कहाँ पे पोस्टेड है यहाँ पर फाइल में अपलोड कर देंगे, ठीक है। उसके कुछ देर बाद ये शो करने लगा, वाटर मार्क वाला आप प्रिंट कर लेंगे। आपका जिसमें डाउटफुल है उसको करना ही करना है भाई। 10th में या 12th, बहुत लोग का 10th की जगह पर 12th हो गया है, ग्रेजुएशन की जगह पर 12th हो गया है, तो जो सही वहाँ पे होना चाहिए उस पर ही अटेस्टेड कराएंगे, उस पर अटेस्टेड कराकर उसको अपलोड करना होता है, क्लियर। और आप अगर एक साथ दोनों को कर पाते हैं तो अच्छी बात है, वरना कोई एक ही करना है, मार्कशीट सर्टिफिकेट करना। और इस बार वो ऑपरेटर नहीं रहेंगे जो काउंसलिंग में लगे थे, वो दूसरे रहेंगे और उन लोगों को पहले से गाइडलाइन मिला रहेगा कि भाई जो अटेस्टेड करा कर किए हैं उनका फाउंड करेक्ट करना है और फाइनली आप लोग का सब कुछ सक्सेस होगा। इसके अलावा अगर किसी तरह का डाउट रह जाता है तो जरूर आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट सेक्शन में जरूर आपका रिप्लाई दूंगा, ठीक है। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा भाई, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। आगे आप लोग का ट्रेनिंग से रिलेटेड, स्कूल ज्वाइनिंग से लेकर, ट्रेनिंग में कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है, स्कूल ज्वाइनिंग में कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, और औद्योगिक नियुक्ति पत्र कब मिलेगा, सारी चीज़ों को लेकर